नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई क्यों विशेष है? आज 6 जुलाई को हरियाणा के अंदर बृजभूषण आ रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले के बौंद कला गांव में बृजभूषण आ रहा है। और वो किस लिए आ रहा है? हमारे हरियाणा की एक बेटी रचना परमार, उसने वियतनाम के अंदर अंडर 17 की कुश्ती एशियाई चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे पहले मैं अपनी बहन रचना परमार को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे राजपूत समाज को भी बधाई देता हूँ। अब तक ये आरोप लगता था कि हरियाणा में जाटों ने खेलों के अंदर अपनी मोनोपोली बना ली है। अब अन्य जाति के बच्चे भी खेलों में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि बृजभूषण उस बहन रचना परमार को स्वागत करने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आ रहा है हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले के अंदर। और हरियाणा की खाप पंचायतें उसका विरोध कर रही हैं। इसके बारे में मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि बृजभूषण तो बहुत महान व्यक्ति है, वो तो युग पुरुष है। उसने तो इस देश के अंदर अपराध को ग्लोरीफाई किया है, बाहुबल को ग्लोरीफाई किया है। वो तो युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। उससे प्रेरणा लेके तो लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने की बजाय बाहुबली बनेंगे। उस व्यक्ति ने कैमरे के सामने ये बोला है कि मैंने गोली से एक आदमी की हत्या की है। और कानून का राज इस देश में एग्जिस्ट करता है। इस देश में न्यायपालिका है, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन आज तक पुलिस ने उसके इस बयान पर एक्शन नहीं लिया। उसने कैमरे के सामने एक और बयान दिया था कि जब मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष था तो एक बच्ची मेरे से मदद मांगने आई। उसने मेरे से मेरा मोबाइल मांगा अपने घर पे बात करने के लिए। मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया। जब वो लड़की अनकंफर्टेबल हो गई तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो ये सीधा सीधा पॉक्सो का मामला बनता था, लेकिन पुलिस ने उसके इस बयान पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसने न केवल अपराध को ग्लोरीफाई किया, बल्कि इस देश के सामने ये नज़ीर भी पेश की कि आप अगर अपराध करते हो तो ऐसा भी इस देश में होता है कि कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, न्यायालय आपके कैमरे के सामने दिए गए बयान के बावजूद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा व्यक्ति महान ही कहलाएगा जिसने अपराध को ग्लोरीफाई किया। इसके अलावा उसने भारत में एक वैचारिक क्रांति भी करी। वो वैचारिक क्रांति कैसे हुई कि पिछला जो ओलंपिक था, मेरे ख्याल पिछले ही साल था, उसके अंदर विनेश फोगाट भारत के फाइनल में पहुंची। भारत की तरफ से कुश्ती के फाइनल में पहुंची। अगर वो मेडल जीत जाती तो वो भारत की पहली महिला होती जो कुश्ती का गोल्ड मेडल जीत के लाती, तथा वो भारत में कुश्ती का पहला गोल्ड मेडल भी आता। लेकिन वो कुश्ती लड़ नहीं सकी और फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई। इस बात पे दुख मनाने की बजाय हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया पर इस चीज़ की खुशियाँ मनाई गई, इन्जॉय किया गया। लोगों ने दिवाली मनाई, यानी भारत के अंदर एक जो मेडल आते आते रह गया, उस चीज़ की खुशियाँ मनाई गई। ये एक नई वैचारिक क्रांति हमारे देश में पैदा हुई कि देश के अंदर देश का नुकसान हो, देश की छवि खराब हो और उसकी खुशियाँ मनाई जाएं। तो इसका श्रेय भी मैं बृजभूषण को ही देता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी खूबियाँ बृजभूषण के अंदर हैं। अब मैं बात ये करता हूँ कि हमारी जो खाप पंचायतें जो इसका विरोध कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए जिससे कि लोकतांत्रिक तरीके से इस चीज़ का विरोध हो? तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जो ये अभी अंडर 17 और अंडर 23 की एशियाई चैम्पियनशिप हुई है वियतनाम के अंदर, इसके अंदर हमारे समाज के भी कुछ बच्चों ने मेडल जीते हैं, जिनके नाम है अर्जुन रूहिल, उसने 92 किलो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। गौरव पूनिया, उसने 65 किलो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ये अंडर 17 के खिलाड़ी हैं। टीना पूनिया, उसने 61 किलो के अंदर रजत जीता है। और अंडर 23 के अंदर सुजीत कलकल ने 65 किलो के अंदर
गोल्ड मेडल जीता है। इसकी बात मैं बाद में करूँगा। अभी मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ। अभी कुछ लोग आएंगे और कमेंट करेंगे कि मैं जातिवाद फैला रहा हूँ, और जो खिलाड़ी थे उन्होंने हुड्डा के कहने में आकर बृजभूषण पर झूठे आरोप लगाए। तो ये एक नई वैचारिक क्रांति हमारे देश में अब आई है पिछले कुछ सालों से, कि अगर आप कांग्रेसी हैं तो अगर आपका मोलेस्टेशन होता है, आपका शोषण होता है, आप पे अत्याचार होता है, तो आपको कानून से मदद नहीं मांगनी चाहिए। कांग्रेसी होना देशद्रोही होना हो गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज जो नेता हैं उनमें 50% के करीब सांसद और इतने ही विधायक कांग्रेस से ही एक्सपोर्ट हुए हैं। तो अगर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपका अगर शोषण कोई कर रहा है तो आपको चुपचाप अपना शोषण करवाते रहना चाहिए, कानून की मदद नहीं मांगनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बृजभूषण का जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है हरियाणा के अंदर, उसको बुलाया जा रहा है एक समाज के द्वारा जाटों को चिढ़ाने के लिए। नहीं तो और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री राजपूत समाज में हैं, उनको भी बुलाया जा सकता था। बृजभूषण स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि उनको जाटों को चिढ़ाना है, और ये हरियाणा की पुरानी रवायत और परंपरा बन गई है। हरियाणा के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब राजकुमार सैनी जाटों के बारे में जहर उगलता था तो उसको अलग अलग जाति के लोग, हरियाणा की जाति की जो नाम पे धर्मशालाएं बनी हैं, उनमें बुला कर मालाएं डाल के उनका स्वागत करते थे। बाद में राजकुमार सैनी ने जब जाटों के प्रति उसका जहर ख़त्म हो गया तो वो जहर उसने ब्राह्मणों और राजपूतों के खिलाफ भी उगला। तब उन्होंने जाके उसके बोर्ड पर काले पेंट से पुताई करी। उपेंद्र राणा जब सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए उसने जाटों के बारे में गाली गलौज करनी शुरू की, तब सभी जाति के लोग उसके वीडियो को बड़े चटकारे ले के देखते थे और अपने ग्रुप में भी शेयर करते थे। बाद में उस उपेंद्र राणा ने एक एक करके सभी जातियों को लपेटा, सबके बारे में गलत बोला। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि इस मामले में जाटों का रुख क्या होना चाहिए। जो खाप पंचायतें बृजभूषण का विरोध कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार का पूरा साथ उसको मिला हुआ है। पूरी सुरक्षा के साथ वो दादरी में आएगा, भाषण देगा और चला जाएगा, और फिर लोग पोस्ट डालेंगे हमारा शेर हरियाणा में आया, उसका बाल भी बांका नहीं कर सके। ये पोस्ट भी डाली जाएंगी। अब उसके रिएक्शन के अंदर क्या करना है जाटों को, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी निजी राय है, मैं पूरी जाति की तरफ से बात नहीं बोल रहा हूँ। जाटों को करना ये चाहिए कि इसी एशियाई चैम्पियनशिप के अंदर जो जाट समाज के 4-5 बच्चों ने मेडल जीते हैं, अर्जुन रुहिल 92 किलो, गौरव पूनिया 65 किलो, टीना पूनिया 61 किलो अंडर 17 में, और सुजीत कलकल 65 किलो अंडर 23 में, ये गोल्ड मेडल जाट समाज के बच्चों ने जीते हैं। ये चारों बच्चे अलग अलग ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। हर ज़िले के अंदर ऐसा ही स्वागत समारोह जाटों को भी करना चाहिए, तथा इन बच्चों का जो सम्मान है वो करने के लिए रामजी लाल सुमन को बुलाना चाहिए। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, दलित जाति से हैं। रामजी लाल सुमन के हाथों से इन बच्चों को पुरस्कार दिलवाना चाहिए, तथा खापों द्वारा रामजी लाल सुमन को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करना चाहिए। एक तो दलित जाति से हैं, दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, और इससे जाटों और दलितों का भाईचारा भी बढ़ेगा। ये मेरी राय है। वैसे लोग बहुत समझदार हैं, अपनी समझ से काम कर सकते हैं। ये मेरी निजी राय है। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।